जी हां दोस्तों, इधर बिहार चुनाव और उधर ट्रंप का दबाव। मोदी ने फिर कर दिया सरेंडर। राहुल ने पहले ही चेताया था, अब भक्त भी कहने लगे गद्दी छोड़ो गुजराती भाई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई मोदी सरकार ने ट्रंप के आगे पूर्ण रूप से एक बार फिर से सरेंडर कर दिया है? क्या वाकई ऑपरेशन सिंदूर को ट्रंप के दबाव के कारण रुकवाने के बाद भी मोदी सरकार को शर्म नहीं आती? क्या वाकई जिस तरीके से ट्रंप ने इस बार मोदी का नाम लेकर जो कुछ कहा है उसका इंपैक्ट बिहार के चुनाव में भी मोदी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ पड़ता हुआ दिखेगा? आखिर क्यों कह रहे हैं लोग कि राहुल ने तो पहले ही चेताया था मगर मोदी नहीं माने? और हद यह हो गई कि अब भक्त भी कहने लगे गुजराती भाई गद्दी छोड़ो ना। दोस्तों, एक बार फिर से यह साफ हो गया कि जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो कशमकश है, मुश्किल है, वो और ज्यादा बढ़ रही है। और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया मोदी सरकार के साथ में, उससे सरकार महाब्लेंडर कर बैठी और जिसका इंपैक्ट बिहार की राजनीति पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसे विपक्षी भुनाएंगे जरूर। एक बार फिर से साफ हो गया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धमकियों के आगे प्रधानमंत्री मोदी झुक गए हैं। भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से तेल आयात बंद कर दिया और निजी कंपनियां भी इसी राह पर आ गई हैं। लेकिन अब तक क्या कह रहे थे? अब तक मोदी और उनके चेले चापड़ क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे कि साहब डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हम अपना विदेश नीति थोड़ी छोड़ेंगे। मगर रुक गए। दोस्तों, कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने का वादा किया था और ऐसे में पीएम मोदी अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। मगर तब क्या कहा था भारत की मोदी सरकार के मंत्रालय में बैठे हुए लोगों ने कि साहब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस हल्के अंदाज में उन्होंने कहा था तभी समझ आ गया था कि दरअसल दिखाने के लिए कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और करती है मोदी सरकार। दोस्तों, रूसी तेल खरीद को लेकर के ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बाद मोदी सरकार ने जिस तरह ट्रंप के आगे सरेंडर दिखाया, वो ये दर्शाता है कि मोदी सरकार पूर्ण रूप से एक बार फिर ट्रंप के सामने झुके हैं। तो फिर सवाल ये कि क्या ये मोदी सरकार की ऊर्जा नीति ट्रंप के दबाव के कारण बदली है या फिर अमेरिकी दबाव का नतीजा है? दोस्तों, ट्रंप ने मई 2025 से अब तक 40 बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की युद्ध को हस्तक्षेप करके, बिजनेस का लालच देकर के रुकवाया और ऑपरेशन सिंदूर को मोदी ने पैसे और ट्रेड के लालच में रोका। उन्होंने कहा कि 200% टैरिफ की हमने धमकी दी, 7 प्लेन गिरे थे, फिर शांति हुई। भारत ने इसे खारिज तो किया मगर मोदी इस पर जुबान को जुम्बिश देने की जहमत नहीं कर सके। अब दोस्तों, यूएनजीए में भी 8 युद्ध रुकवाने का दावा ट्रंप ने किया जिसमें भारत पाकिस्तान शामिल था, इस बात का भी जिक्र किया। और इधर भक्त ये कहते रहे कि मोदी तो पप्पा है, मोदी तो पप्पा होंगे, बीजेपी वालों के पप्पा भैया, देश के पप्पा तो नहीं हो सकते हैं। अब दोस्तों, वो ये कहते हैं कि पीएम मोदी ने कभी कड़ाई के साथ इसका खंडन किया ही नहीं। भक्त भी कह रहे हैं, भक्त भी कहने लगे कि साहब ऐसी विदेश नीति हमें नहीं चाहिए। कई सारे राजनीतिक जानकार और बुद्धिजीवी जिन्हें राइट विंग का माना जाता है, मोदी भक्त माना जाता है, वो भी इस पर सवाल उठाने लगे। जाहिर तौर पर यह सब कुछ जिस तौर पर होता हुआ जा रहा, मोदी की चुप्पी भारत की समृद्धता पर चोट है। पीएम मोदी की चुप्पी से असहजता बढ़ती है। लोगों को इंदिरा गांधी की याद है जिन्होंने बांग्लादेश युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। बतौर प्रधानमंत्री मोदी से इस परंपरा के पालन की उम्मीद देश कर रहा है, तो क्या गलत है? और यही कारण है दोस्तों, देश का बुद्धिजीवी भले ही एक उनका तबका, एक उनका भाग, एक उनका हिस्सा मोदी भक्ति में लीन हो, लेकिन अंदर से तो वो भी सोच रहा है ना कि मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर जिस तरीके से खुद को निछावर किया था, उसकी दूसरी मिसाल इस देश में नहीं मिलेगी। सितंबर 2019 में आपने देखा अमेरिका में ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में हाउडी मोदी आयोजन हुआ। 50,000 भारतीय अमेरिकियों के सामने मोदी ने ट्रंप की तारीफ की और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया, मानो भारत में वो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने जा रहे हो। ये 2020 के अमेरिकी चुनाव के लिए ट्रंप के लिए समर्थन जुटाना था।
दोस्तों, किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज तक दूसरे देश में जाकर के वहां के चुनावी माहौल में किसी एक पार्टी का प्रचार नहीं किया था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी ने देश को सफेरे युग में ले जाकर के दम मारने की सोच रहे हैं। और फिर फरवरी 2020 देख लीजिए, अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप हुआ, जिसमें 1,10,000 लोग जुड़े। कोविड के बावजूद यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वागत समारोह था। कोविड चल रहा था, लेकिन मोदी को ट्रंप की चमचागिरी करनी थी। 2020 में जब ट्रंप चुनाव हार गए, जनवरी 2025 में दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद उनका रुख मित्र मोदी के प्रति बिल्कुल बदल गया। बदलाव तो यहां तक हो गया कि ट्रंप ने अपने 2025 में राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के बाद में मोदी को इनवाइट तक नहीं किया। किसको इनवाइट किया? उसने भारत को इनवाइट किया, भारत के विदेश मंत्री को। जबकि मोदी ने 2-2, 3-3 बार विदेश मंत्री को भेजा कि रे जाओ भाई, इनविटेशन तो मेरे लिए लेकर के आओ, दुनिया हंसेगी मुझ पर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच की बात, जिस तेल की बात मैं कर रहा था, फरवरी 2014 से ही तनाव यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा, आप जानते हैं। लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस के आक्रमण के साथ यूक्रेन पर यह पूर्ण युद्ध में बदला। ट्रंप ने दावा किया था कि वो 6 महीने में युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप मानते हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसकी युद्ध मशीन को फंड कर रहा है। दोस्तों समझिए, रूस का विरोधी है अमेरिका। ट्रंप अमेरिका को यह लगता है जैसे भारत में कुछ सड़े गले, खुद को सनातनी के चोले में डाल करके अंधभक्त, अंडभक्त, जो भी आप उनको कह लीजिए, जो कहते हैं कि साहब वो शरबत रूह अफ़ज़ा मत खरीदे, वरना ये तो आतंकवादियों की फंडिंग में इनका पैसा लगेगा। जो कहते हैं कि इन मुल्लाओं से जो आपके इलाके में सब्जी बेचने आते हैं मत खरीदिए, वरना उसका पैसा प्रॉफिट आतंकवाद में लगेगा। जिस किस्म की नीचता अंधभक्त दिखाते हैं और जिसकी स्क्रिप्ट ऊपर बैठे हुए लोग तैयार करते हैं, जाहिर तौर पर अगर इस तरीके से ये बातें कर रहे हैं तो फिर ट्रंप का क्या कहना गलत है कि अगर रूस से आप सस्ता तेल खरीदेंगे तो फिर रूस की युद्ध मशीन को एक तरीके से आप फंडिंग कर रहे हैं। इसी वजह से अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ जुर्माने के शक में लगाया। भारत में कभी किसी देश ने इस तरीके से जुर्माना नहीं लगाया था, ट्रंप ने लगाया और मोदी फिर भी जी सर, जी सर, जी सर करते दिखे। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी के मुंह में जुबान तो है, बोलते हैं तो 2-2 घंटे बोलते हैं। भक्त भी कई बार बोर हो जाते हैं उनकी स्पीचेस से, और अब तो सारे भक्त बोर ही होने लगे क्योंकि मोदी के भाषण में कंटेंट तो होता नहीं है। वही लिखता है जो भक्तों को रास आए, मगर भक्त भी अब कहने लगे अरे जाइए बहुत हो गया, 11 साल में आपको बहुत झेला। दोस्तों 50% टैरिफ जो है ट्रंप ने लगाया, धमकी दी कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं हुआ टैरिफ 100% तक बढ़ेगा। ट्रंप का कहना कि भारत ने 2024 में रूस से $52 बिलियन का तेल खरीदा, जिससे पुतिन को युद्ध चलाने की ताकत मिली। अमेरिका का यह दावा, भारतीय कंपनियां सस्ता रूसी तेल खरीदकर रिफाइन करती हैं और यूरोप में बेचकर मोटा मुनाफा कमाती हैं। दोस्तों, भारत मोटा मुनाफा नहीं कमाता है, कमाई तो करता है भारतीय। कौन करता है? मोदी के राइट विंग। कौन? अडानी बाबा। मोदी के लेफ्ट विंग कौन? अंबानी बाबा। तो अंबानी बाबा अगर तेल खरीद रहे हैं सस्ते में और मोटी कमाई कर रहे हैं, रिफाइन करके यूरोप के देशों को बेच रहे हैं, उसका प्रॉफिट तो वही लेते हैं। और उस प्रॉफिट का कट बहुत सारे राजनीतिक जानकारी बताते हैं कि वो तो सत्ता पक्ष को जाता है। देश को क्या मिला? झुंझुना। सवाल इस बात का है कि अगर आपने सस्ता तेल रूस से खरीदा, भारत में सस्ता तेल आया, तो भारतीयों को उसका फायदा क्यों नहीं मिला? भारत में क्यों 100 रुपए लीटर से ज्यादा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है? आप देखिए मुंबई का रेट उठा करके, कोलकाता का रेट उठा करके, हर जगह 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल बिक रहा है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह दाव सही है? अगर सही है तो फिर भारत ने, मोदी ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? वहां घिघी क्यों मच गई? 2021 और 22 में भारत कुल तेल आयात का सिर्फ 2% रूस से खरीदता था। 22 तक कितना? 2%। 22 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने छूट $10 से $15 प्रति बैरल पर तेल बेचना शुरू कर दिया। यानी कि जो तेल बैरल के हिसाब से बिकता कच्चा तेल दोस्तों,
उसमें $15 तक सस्ता कर दिया। नतीजा क्या हुआ? 2022-23 में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, जिसकी हिस्सेदारी 40% तक पहुंची। 2024 में भारत ने रूस से 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदा, जो कुल आयात यानी कि 4.5 मिलियन बीपीडी का 36% था। इससे भारत ने 2022 से 25 के बीच में 13 से 17 बिलियन डॉलर की बचत की। लेकिन वो बचत किसके खाते में गया? भारतीयों के खाते में तो आया नहीं। आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल तो सस्ता हुआ नहीं। हाँ, बने भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर पर बड़े बड़े दफ्तर बन गए। संघ का 7 स्टार दफ्तर दिल्ली से लेकर के अलग अलग जगहों पर बन गया। कहां से आया पैसा? ये संघ कोई बिजनेस चलाता है? बीजेपी कोई बिजनेस करती है क्या? कहां से आया पैसा? लेकिन कौन पूछेगा। लेकिन दोस्तों, 2025 में अमेरिकी प्रतिबंधों और ट्रंप की धमकियों के बीच तस्वीर बदली। रूस का हिस्सा 34% तक गिरा। सरकारी और निजी कंपनियों ने खरीद कम किया या फिर रोक दिया। 15 अक्टूबर 2025 को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं भारत के तेल खरीदने से खुश नहीं था। मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। कौन है आप मोदी जी? अगर भारत को रूस से तेल खरीदने में आसानी होती है, सस्ता पड़ता है, आपने अमेरिका के दबाव में उसके कदमों में क्यों चले गए? क्यों बंद किया? क्यों आश्वासन दिया? खैर, वैसे फर्क क्या पड़ता, क्योंकि आम जनता को तो फायदा मिल ही नहीं रहा था वैसे भी। अब वो कहते हैं कि ट्रंप कि दोस्तों, मोदी ने मुझसे इस बात का आश्वासन दिया है। 16 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें ऐसी कोई बातचीत की जानकारी नहीं है। भारत ऊर्जा और सुरक्षा बाजार के आधार पर आयात करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ? फिर से झुक ही गए। मोदी सरकार का बेहद कमजोर खंडन था। भारत ने तो ट्रंप के दावों की पूरी तरह नकार दिया, ना ही पुष्टि की, ना ही पूरी तरह नकारा। लेकिन यह तो साफ हुआ कि सरकारी कंपनियों ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। विपक्ष ने इसे मोदी का डर, मोदी का सरेंडर दिखाया। सवाल उठा कि अगर भारत स्वतंत्र नीति पर चल रहा है तो सरकारी रिफाइनरियों ने जुलाई 2025 से रूसी तेल क्यों रोका और निजी कंपनियां क्यों पीछे हट रही हैं? क्योंकि सरकारी कंपनियां क्यों रुक रही हैं भैया? आप कह रहे हो कि हम किसी के दबाव में नहीं आते, तो फिर रूस से तेल जो आप खरीद रहे थे, भले उसका फायदा आप अपनी पॉकेट में डाल रहे थे, जनता को नहीं दे रहे थे, मगर रोका क्यों? अगर नुकसान और विकल्प की बात करें दोस्तों, तो रूस से तेल बंद होने के बाद से भारत का आयात 3 से 5 बिलियन प्रतिवर्ष बढ़ सकता है। कच्चा तेल भारत के आयात बिल का 25% है। अगर सऊदी अरब या इराक से तेल खरीदा तो कीमत $5 से $10 प्रति बैरल ज्यादा होगी। इससे पेट्रोल डीजल महंगे और होंगे। आप जो 100 रुपये देते हैं ना, वो जो अंधभक्त कहते हैं कि हम 500 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे, लेकिन ये मुसलमानों को टाइट तो करता मजा आ जाता है। इन गधों को ये पता ही नहीं कि मुसलमानों को टाइट करने ना टाइट करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, माफ करना मेरा शब्द अगर अंधभक्तों को खराब लगे तो। कोई भी हो, चाहे वो पत्रकार के भेष में हो या फिर बुद्धिजीवियों के भेष में हो, हमारे कई सारे सहयोगी, जानकार, बहुत सारे मित्र भी ऐसे ही हैं जो सब कुछ कहते हैं कि नहीं, गलत तो कर रहा मोदी, लेकिन साहब वोट तो बीजेपी को करेंगे। काश उनको सद्बुद्धि दे, जिस धर्म को भी वो मानते हैं लोग। अपनी राय जरूर लिखें। शुक्रिया।